अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नुमान जमील और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी ट्रांसमिशन लाइन किस तरीके से होता है और हमारे घरों तक कैसे पावर पहुँचती है। इसके बारे में जो बेसिक प्रोसेसिंग होती है वो हम समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि सब घरों में पावर आती है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये पावर कहाँ से आती है और कैसे आती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 220 से 240 वोल्ट एसी आते हैं और इसी से हमारे घर के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो चलते हैं। टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, ईसीटी। तो दोस्तों, चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। ये स्ट्रक्चर में ये आपको नज़र आ रहा है, ये है पावर प्लांट। दोस्तों, आपको पावर स्टेशन का तो पता ही होगा कि पावर स्टेशन में क्या होता है। पावर स्टेशन में बिजली को पैदा किया जाता है। दोस्तों, पावर प्लांट जो हैं वो कई तरीके से के हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट की, और दूसरे आते हैं थर्मल पावर प्लांट, और तीसरे आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और चौथे आते हैं हमारे डीजल पावर प्लांट। इसके बाद बिल्ड पावर पॉइंट और सोलर पावर पॉइंट। दोस्तों, इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जो नंबर 1 पे आती है वो है हाइड्रोलिक पावर प्लांट। दोस्तों, हाइड्रोलिक का मतलब ऐसा पावर प्लांट जो पानी की मदद से बिजली क्रिएट करता है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहलाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रो पावर प्लांट काम कैसे करता है। दोस्तों, ये बड़े डैमों वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले डैम में पानी को स्टोर किया जाता है और पानी को फिर प्रेशर के साथ ऊपर से नीचे की जानब भेजा जाता है और साथ टरबाइन लगाई जाती है। जब टरबाइन पर पानी प्रेशर से पड़ता है तो टरबाइन घूमने लग जाती है। तो इसके घूमने से हमारा जो जनरेटर वो कनेक्ट रहता है और जनरेटर जो है वो पावर जनरेट करता है। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक पावर प्लांट में पावर बनती है। तो दोस्तों, तमाम किस्म के हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो हैं वो पानी की मदद से टरबाइन को घुमाकर बिजली जो है वो पैदा की जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट होता है जिससे कोयला की मदद से पावर बनाई जाती है। कोयला कैसे काम करता है? कोयला के लिए बड़े बड़े बॉयलर होते हैं और बॉयलर के अंदर कोयला को जलाया जाता है और कोयले से काफ़ी हाई टेम्परेचर की हीट निकलती है और उस हीट की मदद से पानी को गर्म किया जाता है और पानी को इतना गर्म किया जाता है कि वो भाप बन के उड़ने लग जाए, जिसको हम बोलते हैं स्टीम। और जब ये स्टीम हाई प्रेशर से किसी पाइप वगैरह से गुजरती है तो प्रेशर के साथ ये टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन के घूमने से बिजली जो है पैदा होती है। तो इस तरीके से पूरा काम होता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप इसकी तारीफ कुछ इस तरह कर सकते हैं कि ऐसा बिजली पैदा करने का ज़रिया जिसमें गैसेस को इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहलाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डीजल पावर प्लांट, जो कि छोटे छोटे पावर प्लांट्स होते हैं जिसको डीजल की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। डिजिटल पावर प्लांट का छोटा सा मैं आपको मिसाल दूं, आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में जो जनरेटर होते हैं और जो पावर जनरेट वो करता है वो डीजल से करता है। डीजल की मदद से वो जो है एनर्जी क्रिएट करता है। तो दोस्तों, सेम इसी तरीके का ही प्रोसेस जो बड़े पावर प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। दोस्तों, पावर जनरेटर पर जो बिजली पैदा होती है वो डायरेक्ट हमारे घरों तक नहीं आ जाती, वहाँ पर उसका कुछ रेशो रहता है। ये 11 kV या 12 kV की होती है। तो दोस्तों, kV का आपको पता ही होगा कि किलोवाट, यानी कि 11,000 वोल्ट का पावर जनरेट होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। और हमारे घर में जो औलाद होते हैं उनको ज़रूरत होती है 220 वोल्ट की। तो दोस्तों, मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कि ये 220 वोल्ट हमें 11,000 वाट को 220 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, पावर प्लांट के आगे हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि बिजली को ज़्यादा करके आगे भेजता है ताकि कोई लॉस वगैरह रास्ते में ना हो। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में भेज देता है। दोस्तों, ये हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये ट्रांसमिशन लाइन को 450 kV से 440 kV तक लोड जो है देता है। आगे सप्लाई जो है ट्रांसमिशन लाइन में भेज देता है। तो
हाई वोल्टेज लाइन जो है ये आगे सप्लाई पावर सब स्टेशन को मुंतकिल कर देता है। आगे पावर सब स्टेशन में छोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो आगे ये जो सब स्टेशन है ये इस लाइन को 30 केवी में तब्दील कर देता है, 30 केवी में ले आता है, यानी कि 13,000 वोल्ट। तो इससे आगे 30 केवी की लाइन जाती है। 30 केवी की लाइन जाने के बाद ये फिर एक और ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन में जाके कनेक्ट होती है। दोस्तों हम इसका भी अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी 13 केवी की होती है, ये भी बहुत हाई वोल्टेज होते हैं, इसको भी हम अपने घरों में इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों 13 केवी के आगे भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि ये 13 केवी को 440 वोल्ट में तब्दील करता है, जिसको हम डोमेंशिक ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्ट को मैंने आपको पहले भी बताया 440 वोल्ट में तब्दील कर देता है। एक्चुअली इसे 440 इसलिए बोलते हैं कि जब पावर का मेजरमेंट किया जाता है तो 2 फेज़ में किया जाता है, तो इसको एक फेज़ लगा के और एक न्यूट्रल लगा के 220 वोल्टेज में तब्दील कर दिया जाता है। और इसी तरह से घरों में जो है पावर वो मुंतकिल कर दी जाती है। जिस तरह के ये हमारे घर में भी ये पावर आ रही है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से आ रही है। हमारे घर में एक फेज़ आता है और एक आता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल जो होता है वो होता है ग्राउंड, और फेज़ में आते हैं 220 वोल्टेज। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे घरों में जो है वो लाइट आती है। आप देख सकते हैं कि इसे बनाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, आपके घर तक पहुंचाने में कितना सारा खर्च होता होगा। ये सारा खर्च जो है वो हमारी गवर्नमेंट करती है। तो इस तरीके से हमारा एसी पावर का ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सिंपली लैंग्वेज में बताया और आपको समझ लगी होगी, और मैंने टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो बहुत कम यूज़ किए हैं ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।